लपुआ की माताजी कहती हैं कि वो बेटी और बहू में कोई भी अंतर नहीं करती। उधर उनकी छोटी बहू एक वीडियो डालती है जिसमें दिखता है कि बेटी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है और बहू के साथ कैसा। इस तरफ माँ और बेटा लड़ाई करते हैं कैमरामैन को लेकर। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है और लंच में आज क्या पकाया है। भाई लंच में कहीं कढ़ी तो नहीं बना ली। देखते हैं कितने लोगों ने आज कढ़ी बनाई है, कमेंट करके बताइएगा। आफ्टर ऑल लिपस्टिक मॉम ने कढ़ी सिखाई है तो लोगों ने बनाई तो होगी ही कढ़ी। अच्छा, मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी थोड़े बहुत लोग मेरा चैनल मेरा व्लॉग देखते हैं प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए। अगर आप लोग लाइक करेंगे ना तो यूट्यूब इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा और ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए। जब आप लाइक करते हैं तो और लोगों तक ये चीज़ें पहुँचती हैं तो फ़ायदा ही है ना इसमें आपका। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी एक इच्छा है, छोटी सी इच्छा, कि मेरा बर्थडे आने से पहले 1000 हो जाए। और बर्थडे आने ही वाला है, 30 मई को मेरा बर्थडे है और मैं चाह रही हूँ कि एटलीस्ट 30 मई तक मेरे 1000 हो जाए। 300 सब्सक्राइबर्स कम है यार, लाखों लोग हैं दुनिया में, क्या 300 लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते। देखते हैं कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं मई मंथ में। मुझे उनको मैं स्पेशल गिफ्ट दूंगी। जो मई मंथ में मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए मैं गिफ्ट भेजूंगी मेरे बर्थडे के जस्ट बाद, यानी जून मंथ में। चलिए देखते हैं कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। अब आ जाते हैं अपने रिएक्शन पर। तो आज का रिएक्शन होने वाला है लिपस्टिक मॉम, असुरा मॉम, धमकी माता पर। लिपस्टिक मॉम ने एक वीडियो बनाया है और उसका जो थंबनेल लिखा है वो कहा है कि मैं बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं करती। ऐसा कहते हुए वो अपनी बेटी के बारे में कुछ कुछ बताती हैं कि भाई उनकी बेटी हॉस्टल में रहती थी या जो भी जहाँ भी काम करती थी, वो सारी चीज़ें बताती हैं। शायद वो इनडायरेक्टली उन लोगों को जवाब देना चाह रही हैं जो लोग कह रहे थे कि बेटी हॉस्टल से भाग गई थी। तो भाई मैं फिर असुरा मॉम को यही कहना चाहूँगी कि ये बात आपके घर से निकली थी, तो आप लोगों को जस्टिफाई करने की जगह अपने बच्चों को समझाइए कि कैसी बातें सोशल मीडिया पे लानी है और कैसी बातें नहीं लानी है। असुरा मॉम ये सारी चीज़ें घर में बताइए। वैसे आप क्या बताएंगी? आपको तो टूथपेस्ट और कोलगेट में अंतर नहीं पता। आपको तो ये नहीं पता कि कोलगेट इज़ अ टाइप ऑफ टूथपेस्ट और जो आप जिसको दिखा रही थी वो एक टूथपेस्ट है। खैर, आप दो कंपनीज़ के नाम लेते हुए, टूथपेस्ट ना बोलते हुए आप दो कंपनीज़ का नाम ले रही थी। खैर, मुझे तो भाई प्रिंसिपल मैडम को समझा समझा के मैं तो तंग आ गई हूँ। उनकी कड़ी देख के तो मैं बेहोश ही हो गई। मैंने कभी भी बिना हींग और बिना मेथी के कड़ी छौंकते हुए नहीं देखा। मैंने सिंधी कड़ी भी देखी है, बनाई भी है, जिसमें सब्जियां डलती हैं। मैंने मराठी कड़ी भी देखी है और बनाई भी है घर में। और हमारे यहाँ जो यूपी बिहार साइड कड़ी बनती है वो तो हम रेगुलरली बनाते हैं पकौड़े के साथ, कभी बिना प्याज के, कभी प्याज के पकौड़ों के साथ। डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं कड़ी बनाने की, लेकिन हर जगह एक चीज़ कॉमन होती है कि उसको हमें हींग और मेथी के साथ छौंकना पड़ता है। वो चीज़ जो है ना वो मिसिंग थी अप्सरा मॉम की कड़ी में। खैर, उनकी कड़ी की बात ही क्या है, वो जो भी सिखाती हैं थोड़ा सा अनोखा सा होता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है इस परिवार को सब कुछ क्यों करना है। इस परिवार को टेक्निकल चैनल भी खोलना है, इस परिवार को कुकिंग चैनल भी खोलना है, इस परिवार को डेली व्लॉगिंग भी करनी है, इस परिवार को टीसो टीसो भी करना है। मतलब दुनिया में जो भी कुछ होता है वो हम तो करेंगे ही भाई, हम तो कमाएंगे, हम तो खाएंगे, क्योंकि हम हैं अमीर लोग। हाँ हाँ, ऐसा वो कह रही थी अपने व्लॉग में, कह रही थी कि हम अपने अमीरी का घमंड नहीं करते, हम गरीब घर से लड़की लाते हैं। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई भाई। हमारे घर भी मैंने 2 भाइयों की शादी देखी है, अपनी खुद की शादी देखी है, मेरे अब तो बच्चों की, भाइयों के बच्चों की भी शादियां होने लगी हैं। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं ना वो ये देखते हैं कि परिवार हमारे बराबरी का हो। मतलब नीचा हो ऊंचा हो वो तो एक सेकेंडरी फैक्टर है, लेकिन एटलीस्ट बराबरी का हो। अब जितने लोग मेरी बात से सहमत करते हो या विरोध रखते हो, विरोधाभास रखते हो मेरी बात पर, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अपने व्लॉग में जो सबसे अहम बात उन्होंने बोली कि वो अपने घर से वीकर लड़की, मतलब जो लड़की लाते हैं वो बहू लाते हैं, वो गरीब घर से लाते हैं। जो कि हम कंटिन्यूसली बार बार ये पॉइंट उठा चुके हैं कि इनकी बड़ी बहू एक सब्जी बेचने वाले की बेटी है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सब्जी बेचने वाला या बाहर दुकान लगाने वाला या बूट पॉलिश करने वाला छोटा है या बड़ा है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि आप क्या हैं। मैं दोनों ही चीज़ों में बात करूँगी, है ना, कि आप क्या हैं और आप किस घर से लड़की ला रहे हैं। अगर आप बराबरी के
लेवल की लड़की लाते हैं तो वो एक बराबरी का रिश्ता होता है, वहाँ पर सारी चीज़ें एक सी होती हैं। बेटी जो होती है वो एक ऐसे घर से आती है जहाँ उसने देखा खाया होता है और वो उन चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल कर पाती है अपने घर में, है ना। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो बड़ी बहू जो है इनकी वो सब्जी बेचने वाले की बेटी है, और जो छोटी बहू वो लाई है वो फल बेचने वाले की बेटी है। कल जो मैं व्लॉग देख रही थी छोटे कीचड़ की बहू यानी छोटी बहू के उस पर इनकी दिखौकी का व्लॉग, उसमें उनके पिताजी चाय ला के देते हैं, है ना। उनके पिताजी चाय पकड़ के आते हैं और उनके जो पिताजी की शर्ट रहती है वो पूरी की पूरी पसीने में भीगी रहती है, और वो चाय पकड़ा के बाहर चले जाते हैं। एक बेडरूम जैसे जगह पे इनकी दिखौकी हो रही थी। तो मतलब आप ऐसे घर की लड़कियां क्यों लाते हैं जो आपके घर के बराबर ही ना है? क्यों लाते हैं? इसीलिए ना कि आप उसे दिखा सकें, दबा सकें कि देखो हमारा घर बड़ा है, हम अमीर हैं। जैसा आपने कहा कि हमें हमारी अमीरी का घमंड नहीं है, तो ये बोलना कि हमें हमारी अमीरी का घमंड नहीं है इज़ ऑल्सो अ घमंड। आपको अपनी अमीरी का बहुत घमंड है, और ये अमीरी बिल्कुल नई नहीं है, बिल्कुल नई नहीं, क्योंकि आपके घर कुछ भी नहीं था। आज से 4 साल पहले जब कोविड में आपका चैनल चालू हुआ था, व्लॉगिंग चालू हुई थी आपकी बहू बेटा की, टिकटॉक के ज़माने से कम मैं तो देख रही हूँ, और मैंने देखा है कि आपके घर का क्या हाल था। आपने खुद अपने व्लॉग में बोला है, इनफैक्ट आपके बेटे ने अपने व्लॉग में बोला है कि कोविड में हमारे स्कूल्स बंद हो गए थे और हमें खाने के लाले पड़ गए थे, हमारे घर में खाने को नहीं था। ये सिचुएशन थी इनकी कोविड में, और इसीलिए इस लड़ाई झगड़े, इस किचकिच से मतलब इतना डिप्रेशन, इतना इरिटेशन हो गया था इनके घर में, लड़ाई झगड़ा, कि ये बहू बेटा घर से बाहर निकल गए थे 6 महीने के बाद ही कुछ कमाने खाने। क्योंकि माता जी की आदत तो ऐसी है ना कि तुरंत बोल देना कि आप यहाँ बैठ के खा रहे हो, कमा के खाओ, या अपना ला के खाओ, या अपने घर में रहो। इस तरह की कुछ लड़ाई हुई थी जो इनके बेटे ने खुद अपने ब्लॉग में देखी, बोली है। आप लोग देख सकते हैं पीछे जाके, इनका जो मेन चैनल है इनके बेटे बहू का, उस पर जाके पीछे देखिएगा, आपको मिल जाएगा। और उसमें उसने खुद मतलब अच्छे से बताया है कि ये किस तरह का व्यवहार करती थी और वो क्यों करती थी, क्योंकि वो वीक थी, वो गरीब थी, और इसीलिए ये इस तरह का व्यवहार करती थी। लेकिन अब यूट्यूब ने डॉलर बरसा बरसा के इनकी बहू पर इन सबको कर दिया है अमीर, और अब ये कह रही हैं हमें हमारी अमीरी का घमंड नहीं है। जी नहीं, आप अमीर थी ही नहीं, आप नई नई अमीर बनी हैं। क्योंकि आप अगर अमीर होती तो आप गरीब घर की लड़की ही नहीं लाती, आप गरीब ही थी, इसीलिए आपने अपनी देवरानी भी गरीब और अपने से वीकर, ये जो आपकी सोच है, अपने से वीकर पसंद करके लाए। क्यों? जिसमें वो सिर उठा ना सके अपने घर में। जैसे कि अभी बड़ी बहू के साथ जितने भी कांड हुए, जो इरिटेशन है औरतों में, जो इरिटेशन है सब्सक्राइबर्स में, व्यूअर्स में, बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स में, वो यही है। ये सारे लोग लपिया को पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसके जो स्टैंड ना लेने की हरकत है उसके कारण चिढ़ते हैं। जो वो बदतमीज़ी करती है अपने मायके वालों के साथ, जिस तरह से वो बिहेव करती है, जिस तरह से उसने स्टैंड नहीं लिया इस पूरे एपिसोड में, जिस तरह से वो अपने गलत पति को फेवर करती है, उन चीज़ों से अब वो औरतें चिढ़ती हैं लप्पी से, इन्हीं कारणों से। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने से गरीब घर की बहू लाई हैं, तो वो इतनी गरीब है कि वो सिर उठा ही नहीं पा रही है, ना छोटी वाली ना बड़ी वाली। छोटी वाली में थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी बाकी है, देखते हैं कितने दिन तक बाकी रहती है, इसीलिए हमें छोटी वाली थोड़ी पसंद भी आती है। देखिए, सबका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो नौकर ही क्यों ना हो। अब इनके घर के नौकरों के बारे में तो हम क्या ही बताएं, मतलब छोड़ ही दीजिए, सब बाल मतलब क्या ना, बाल मजदूरी करा रहे हैं, चाइल्ड लेबर हो रहा है। इसके बारे में मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, खैर कुछ होता जाता नहीं है, इसलिए बोलना अब मन नहीं करता। लेकिन जब ये बात कर रही थी ना वीकर सेक्शन वाली बहू, और हम बहुत अमीर हैं, हमें घमंड नहीं है, उस टाइम पे बहुत सारे कट लगे और अचानक से सेंटेंस जुड़ गया कि वो परिवार को संभाल लेती हैं, जो वीकर सेक्शन से बहू आती हैं वो परिवार को संभाल लेती हैं, पर कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं संभाल पाती हैं। लपिया के लिए बोल रही थी ना लिपस्टिक मॉम, सच्ची बताना लपिया के लिए था ना लिपस्टिक मॉम? अगर आप ये व्लॉग देख रही हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ, मैं अपनी बड़ी बहू को कह रही थी कि वो परिवार नहीं संभाल पा रही है, और साथ ही मैं अपनी बेटी को भी समझा रही थी इस व्लॉग के कारण, क्योंकि बेटी दिन रात फ़ोन करके रो रही है कि मैं कहाँ फंस गई मम्मा। मम्मा, मैं बचपन से हॉस्टल में थी मम्मा, मैंने जॉब की दिल्ली में, लेकिन आपने मेरी शादी कैसे परिवार में कर दी मम्मा। गांव में यहाँ ना शॉपिंग होती है, ना पिज़्ज़ा मिलता है, ना कुछ भी नहीं है, लिपस्टिक भी नहीं मिलती, पिज़्ज़ा भी नहीं मिलता, सब लेके मुझे सिवान से जाना पड़ता है मम्मा। न्यूट्रेला भी नहीं मिलता यहाँ पे मेरे बेटे को, और तो और मैंने जिस काम वाली को लगा रखा था मेरी जिठानी, वो भी मायके चली गई मम्मा, मुझे वापस बुला लो। जी हाँ,
बेटी रानी रो रही हैं कि मम्मा मुझे वापस बुला लो, और सासू माँ कह भी रही हैं कि बड़ा दिल कर रहा है, साल भर में एक ही बार तो आती है बिटिया, तो मैं सोच रही हूँ बिटिया के बच्चों के कारण मैं अपनी बिटिया को वापस बुला लूँ कुछ दिनों के लिए। ना 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 ना, बुलाना मत लिपस्टिक मॉम, क्योंकि आपकी बिटिया ने बड़ा चीख चीख के कहा था कि मैं 2 महीने के लिए आई हूँ, मैं 1 महीना पीहर में रहूँगी, 1 महीना ससुराल में रहूँगी। ससुराल में तो अभी शायद 10-12 दिन ही हुए हैं और पतिदेव भी आ गए हैं संभालने सब कुछ, तो क्यों बुला रही हैं उन्हें वापस? आप तो बहुत अच्छी हैं ना, बहुत समझदार हैं, बेटी बहू में बिल्कुल अंतर नहीं करती। तो जैसे बेटी को कुछ दिन मायके में रहने का और ससुराल में रहने का हक है, वैसे ही बहू को भी मायके और ससुराल में रहने का हक है। वैसे आपकी ये असलियत है ना बेटी बहू के अंतर वाली, आपके छोटे बेटे ने एक व्लॉग में बहुत अच्छे से दिखाई है। आपको अगर याद ना हो तो मैं आपके कॉमेंट में भेज दूँगी वो वाला व्लॉग, जिसमें कीचड़ ने, छोटे कीचड़ ने अच्छे से बताया है कि आप कैसे कैसे अंतर करती हैं बेटी बहू में। और बाकी तो हमने मिसकैरेज, अबॉर्शन, इन सब में देख ही लिया है। चलिए फिर बात करते हैं आगे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।